वाई जेड भी मिलेगा लेकिन एक्स जेड नहीं मिलेगा, और ऐसे केस में रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। जब एक्स वाई भी मिले और वाई जेड भी मिले और एक्स जेड ना मिले तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। तो इसका मतलब फादर का रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कुछ और आगे क्वेश्चन करें, नंबर्स वाले क्वेश्चन देखो ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मान लो मैंने ये सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और रिलेशन ये ले लिया r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज डिविजिबल बाय y, डिविजिबल बाय y, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, x कॉमा वाई, x इज डिविजिबल बाय y। इंटीजर्स जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं बोलो, इंटीजर्स होते हैं। बस समझे, इनको क्या कहते हैं बोलो, इंटीजर्स। तो अब इसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। हर सवाल में पहले डेफिनेशन लिखना, भूलना नहीं बच्चों, नंबर कट जाएंगे 12 क्लास में। फिर मत कहना सर पूरा करके आए थे, 6 में से 3 नंबर ही दिए, रोना नहीं फिर पापा मम्मी के सामने, बच्चे रोते बहुत हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखेंगे, चेक करें। x का मतलब क्या होगा, यहां पर x का मतलब होगा x इज डिविजिबल, ठीक है, बाय x इज डिविजिबल बाय x, क्योंकि x y का मतलब क्या है, x इज डिविजिबल बाय y, और यहां पर y भी x के बराबर हो गया। तो x का मतलब क्या हुआ, x इज डिविजिबल बाय x। तो क्या ये बात सही है, x से डिवाइड होगा, हाँ होगा भाई, x से डिवाइड हो जाता है। x को x से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। डिवाइड होने का मतलब आंसर इंटीजर है। जैसे हम कहेंगे कि 10 2 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं बोलो, 10 2 से डिवाइड हुआ तो आंसर कितना आया, 5। अब तुम कहोगे सर 11 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता है, आंसर कितना आ जाएगा, 5.5। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको डिविजिबल नहीं कहते क्योंकि आंसर नॉन इंटीजर आया, पॉइंट में आया। डिविजिबल तभी मानते हैं जब आंसर इंटीजर आए, है ना। डिविजिबिलिटी की कहानी पढ़ी ना, छोटी क्लास में पढ़ी होगी, फिर समझ लो एक बार। ठीक है, अब डिवाइड जबरदस्ती करना चाहोगे तो 11 भी 2 से हो जाएगा, अब लिख दोगे आंसर 5.5 आया। नहीं, हम ये कहेंगे 11 2 से डिवाइड नहीं है, नॉट डिविजिबल। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट 10 इज डिविजिबल बाय 5। ये बात सही है। तो इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये बात सही है। x से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी इंटीजर लेंगे। अच्छा देखो एक पंगा और भी है यहाँ पर, क्या, अगर आप सारे इंटीजर ले लोगे तो उसमें 0 भी तो आ जाएगा। अब 0 0 से डिवाइड नहीं होता ना, तो एक काम करो, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 को लेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, क्योंकि भाई 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। 0/0 कितना होता है, पढ़ेंगे ना, लिमिट में पढ़ा होगा, अनडिफाइंड। 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अगर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लिया तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या किया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके सारे इंटीजर हमने लिए। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये रिफ्लेक्सिव होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेंगे तो 2 2 से डिवाइड, 3 3 से डिवाइड, 5 5 से डिवाइड, -3 डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा सबका काम, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव होगा जब हम इंटीजर में से 0 को हटा दें, और अगर 0 को शामिल करेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ध्यान देना इस बात पे। दूसरा सिमेट्रिक, पहले क्या करेंगे बोलो, सिमेट्रिक की लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो अगर एक्स वाई मान लें, अगर एक्स वाई मान लें, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि x इज डिविजिबल बाय y। अगर हम मान लें कि x y से डिविजिबल है तो क्या इसका उल्टा होगा, तो क्या y x होगा, क्या y x होगा।
मतलब अगर x y से डिवाइड है तो y इज डिविजिबल बाय x होगा। बोलो, जैसे 10 2 से डिवाइड है तो क्या 2 भी 10 से डिवाइड है? नहीं है। अगर पहला एलिमेंट दूसरे, क्योंकि देखो सिमेट्रिक का मतलब हम x y मान कर चलते हैं। बात समझे? ठीक है, ऐसा मानते हैं कि x y हो रहा है और फिर चेक करते हैं क्या y x हो रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत से इंटीजर होंगे, जैसे अब हर बार x y से डिवाइड हो ये संभव नहीं है। जैसे भाई मान लो x को 11 ले लें और y को 2 ले लें तो 11 2 से डिवाइड नहीं है ना, तो इसका मतलब वहां तो x y ही संभव नहीं है। मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक में अगर x y ही नहीं है तो y x भी नहीं देखते हैं। याद करो, बेसिक याद करो। सिमेट्रिक मैंने क्या बताया था, अगर x y नहीं है तो y x भी नहीं है। मतलब अगर 11 2 से डिवाइड नहीं है तो उल्टा भी नहीं देखेंगे, है ना। अगर x y है तो y x की तलाश करते हैं, अगर x y नहीं है तो y x को नहीं ढूंढते। क्लियर है बात? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लिया x y है, मतलब x y से डिवाइड है, ऐसे केस लेके चल रहे हैं। और जिन केस में x y से डिवाइड नहीं है उनमें y x की भी बात नहीं करते हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो हम मान लें कि हाँ x y से डिवाइड, देखो मतलब कुछ केस ऐसे मिल रहे हैं जिनमें x y है और y x नहीं है। तो मैंने बताया था अगर एक भी ऐसा केस मिल जाए जिसमें x y तो हो और y x ना हो, देखो जैसे x को 10 मानो y को 2 मानो, तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें x y क्या लेने, इंटीजर्स लेने, और 0 लेना नहीं। अगर 0 लेते तो यहाँ ही पंगा हो जाता, क्योंकि y 0 हो नहीं सकता था, है ना, यहाँ ही पंगा हो जाता, इसलिए हमने 0 को हटा दिया यहाँ से। 0 पंगा करता है डिविजिबिलिटी के सवालों में, समझ गए। तो अगर मान लो x y से डिवाइड होगा, कुछ केस ऐसे मिलेंगे जहां पर x y से डिवाइड होगा लेकिन y x से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छां धरती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। चलो आगे करते हैं, ट्रांजिटिव करते हैं, जल्दी देखो। ठीक है यार, ये सब क्वेश्चन जो हैं वो हमें करने हैं, प्रैक्टिस करनी है घर पे। आपके बहुत से क्वेश्चन हमको मिलेंगे, कुछ मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग करने लग जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में से बहुत से सवाल दिए गए हैं। देखो ट्रांजिटिव में भी हम ये मान लें कि मान लो एक्स वाई है एंड वाई जेड है। ठीक है, तो ढूंढना है कि क्या एक्स जेड होगा। ट्रांजिटिव कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बोलो, ट्रांजिटिव कर रहे हैं। ट्रांजिटिव कि मान लो एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड की तलाश करते हैं। देखो एक्स वाई है का मतलब एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। और वाई जेड का मतलब वाई इज डिविजिबल, ठीक है, बाय जेड। देखो जैसे बहुत से केस ऐसे होंगे जिनमें एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा ही नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं x को ले लूं 15 और y को ले लूं 5, ठीक है, तो y हुआ 5 और मान लीजिए मैं z को ले लूं 3, तो अब देखो यहां पर x y तो है, y z संभव ही नहीं है। ठीक है, तो अगर देखिए 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें केवल एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा ही नहीं। तो जब केवल एक्स वाई है और वाई जेड होगा नहीं, तो हम एक्स जेड को ढूंढेंगे नहीं। केवल एक्स वाई है, वाई जेड है नहीं, तो हमें एक्स जेड को ढूंढना नहीं, काम खत्म। ठीक है,
अच्छा, बहुत से केस होंगे जिनमें एक्स वाई ही नहीं होगा। मान लो एक्स को ले लूं 15 और वाई को ले लूं 2, अब इनमें एक्स वाई ही नहीं है। तो जब एक्स वाई ही नहीं है तो आगे क्यों बढ़ेंगे, है ना। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर एक्स वाई ही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना। हाँ, अगर एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है तब भी आगे नहीं बढ़ना। आगे कब बढ़ना, जब एक्स वाई भी हो। जैसे कि मान लो मैंने ये लिया, इसको लिया 30 और इसको लिया 10, तो y कितना हो गया, y हो गया 10, और ये कितना मान लिया 2। अब देखो ये ऐसा केस है जिसमें x y भी है और y z भी है, दोनों हैं। तो अगर x y से डिवाइड है और y z से डिवाइड है तो क्या x z से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा बोलो, ट्रांजिटिव होगा। कैसा होगा, ट्रांजिटिव। बस समझे, मतलब यहां पर एक्स वाई भी है और वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है। तो अगर एक्स वाई है वाई जेड है दोनों हैं तो एक्स जेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हाँ, अगर एक्स वाई होता, वाई जेड भी होता और एक्स जेड ना होता तब क्या बोलते, तब बोलते नॉट ट्रांजिटिव। बताया था ना मैंने आपसे कि अगर एक्स वाई हो नॉट ट्रांजिटिव का एक ही केस था, कौन सा, कि एक्स वाई हो वाई जेड भी हो और एक्स जेड ना हो। तो यहां देखो एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड भी होगा, क्योंकि अगर 30 10 से डिवाइड है, 10 2 से डिवाइड है तो 30 भी 2 से डिवाइड होगा। कितने भी केस आप ले लें तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हाँ, कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें एक्स वाई होगा वाई जेड होगा ही नहीं। जब खाली एक्स वाई है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव होता है। कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें एक्स वाई ही नहीं होगा, अब जब एक्स वाई ही नहीं है तो आगे क्या है को बढ़ना, तो वो भी ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया बोलो, ट्रांजिटिव हो गया। बस समझ गए ना। तो ये रिलेशन कैसा था बोलो, रिफ्लेक्सिव था, क्योंकि एक्स एक्स से डिवाइड होगा। सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव भी था। सिमेट्रिक क्यों नहीं था, क्योंकि एक्स वाई से डिवाइड है तो वाई एक्स से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वही मुश्किलें मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे कैसे हमको दिमाग लगाना है, उसके बेसिक पे चलना है। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो इसको।